हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। जैसा कि कुछ दिन पहले प्रेडिक्शन करी गई थी कि पंजाब नेशनल बैंक एसओ क्रेडिट का एग्जाम 31 मार्च को हो सकता है। इस बात को कंफर्म करा पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी वेबसाइट पे एग्जामिनेशन की डेट को अनाउंस करके। अब कंफर्म्ड है कि आपका एग्जामिनेशन 31 मार्च को ही है। अब ये एग्जामिनेशन की डेट को सुन के बड़े सारे स्टूडेंट्स पैनिक में चले गए। कह रहे जी हमें बहुत कम टाइम मिला इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। जी, सबसे पहली बात, इस टाइप के जो एग्जामिनेशन होता है उसमें जनरली 2 से 3 महीने ही दिए जाते हैं आपको प्रिपरेशन करने के लिए, तो नॉर्मल बात है ये। और आप में से बड़े सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने वाले हैं इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनकी अप्रोच है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तरफ कि हम सारा का सारा सिलेबस डिटेल में पढ़ेंगे और फिर रिवीजन करेंगे। हालाँकि जो सिलेबस है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता, टीचर्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सिलेबस बताते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं हम सारा का सारा सिलेबस डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके 1 से 2 रिवीजन करेंगे। नो डाउट ये एक आइडियल सिचुएशन है। जो स्टूडेंट घर पे बैठा है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा-सा कॉमर्स रिलेटेड है, उसके बेसिक्स थोड़े क्लियर है, तो कहीं न कहीं वो पूरे सिलेबस को आसानी से कंप्लीट कर सकता है, समझ सकता है, रिवाइज़ कर सकता है। बट बड़े सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो कहीं न कहीं वर्किंग है। उनके पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ। बड़े सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जिनके बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है, तो उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसका सिलेबस कंप्लीट करना और रिवाइज़ करने में। तो क्या इन स्टूडेंट्स का जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिनका क्या कहते हैं रिवीजन का पार्ट नहीं है, अभी फंडे क्लियर नहीं है, क्या इनका एग्जाम क्लियर हो सकता है? तो आंसर है इसका यस। मैं आपको इसका प्रीवियस हिस्ट्री बताता हूँ। हिस्ट्री क्या है? लास्ट ईयर जब इसका एग्जामिनेशन हुआ था, एग्जामिनेशन में सिर्फ 200 वैकेंसी थी। 200 वैकेंसी के अंदर जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, जिसके बेसिस से आपका सिलेक्शन होना है, उसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं। और जिस स्टूडेंट ने 18 क्वेश्चंस करेक्ट आंसर किए थे, उसका भी सिलेक्शन हो गया था। 50 क्वेश्चंस में से अगर 18 क्वेश्चंस आपने सही आंसर कर दिए, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस था। पिछली बार मतलब पिछली बार सिलेक्शन हो गया था जब 200 वैकेंसी थी। आज वैकेंसी का नंबर है 1000। अगर मैं आपको बोलूँ, आप एक सेफ ज़ोन में जाने के लिए अगर 25 से 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से अगर 25 टू 30 क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ के जाए, टारगेट करें कि हम इस पार्ट को टारगेट करेंगे। जो भी सिलेबस है उसको डिवाइड करें कि हाँ, मेरे को ये वाला पार्ट करना है, ये वाला पार्ट करना है, ये वाला पार्ट करना है। अब एग्जाम में क्या आने वाला है, ये कोई भी टीचर नहीं बता सकता। आपको डिवीजन और आपको क्या पढ़ना है वो खुद डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम जरूर बता देते हैं, बट कोई भी श्योर नहीं होता इन एग्जामिनेशंस के अंदर। तो आप जो मॉड्यूल है, 6 मॉड्यूल है, अगर आप उसमें से एक मॉड्यूल कवर नहीं भी कर पाते, तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप जितना पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ते हैं, सही तरीके से रिवाइज करते हैं, तो आपके चांसेस अच्छे रहेंगे एग्जामिनेशन को क्लियर करने के। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कभी भी आप 50 के 50 क्वेश्चन को टारगेट नहीं करते कि मेरे को 100 मार्क्स लेकर आने हैं। ये इंडस्ट्री ऐसे वर्क नहीं करती। बड़े सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं पिछली बार बड़े सारे एग्जामिनेशन के, जो कहते हैं सर एग्जामिनेशन हमारा क्लियर नहीं होगा, कुछ भी लिखवा लो। एग्जामिनेशन देकर आते हैं, कहते हैं सर क्लियर नहीं होगा, और उनका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है। तो आप जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा एग्जामिनेशन के डे तक, उससे 1 हफ्ता पहले, पहले तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हम एग्जामिनेशन देने ही नहीं जा रहे हैं। आपको एग्जामिनेशन देने जाना है, कोई नहीं, अगर प्रिपरेशन नहीं हुई तो बस देख कर आ जाएंगे एग्जामिनेशन कैसे होता है। बट अगर आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस भी सही मैच कर जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा ही रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपके सामने अपने कोर्सेज के बारे में भी थोड़ी-सी बात कर देता हूँ। अगर आप अभी भी कुछ रेफरेंस लेने का सोच रहे हैं, तो हमारे क्या कहते हैं पीएनबी के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसके प्राइस को हमने बहुत रिड्यूस करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। इसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज़, मॉक टेस्ट, आज के टाइम पे अगर आप एमसीक्यूज़ अच्छे से अच्छे लगाते हैं, ज़्यादा नंबर में लगाते हैं, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तभी वो एमसीक्यूज़ हेल्प करेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स, लेक्चर्स नहीं पढ़ रखे और आप एमसीक्यूज़ का रट्टा मार रहे हैं, वो हेल्प नहीं करेगा। उसमें कितने 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैच कर जाएँगे, इससे ज़्यादा मैच नहीं करेंगे। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तब आपके एमसीक्यूज़ आपको हेल्प करेंगे। ठीक है ना? चलो, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आई होप आप सभी ने देख ही रखा है, बड़े सारे लेक्चर्स हम ला चुके हैं। यूट्यूब पे भी हम फ्री सेशंस लेकर आएँगे, जितना हेल्प हो सकेगा वो करेंगे। बड़ा सारा कंटेंट हमने ओपन भी करा है। आज हमने एक रेशियो एनालिसिस के टेस्ट को भी ओपन करा है आप सभी के लिए, आप जाके उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस से एक क्वेश्चन तो आना है ना लिक्विडिटी रेशियो से, मतलब वो करंट रेशियो से, तो उसके ऊपर भी हमने टेस्ट को ओपन कर दिया ताकि आपको कंटेंट की क्लैरिटी मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए। चलो, इस सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे। ऑल द बेस्ट। ये लास्ट के जो 2-3 वीक्स है आपके पास, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। चलो, ओके, टाटा, बाय बाय।